आज की कहानी गांव का डॉक्टर। एक छोटा सा गांव था रामपुर। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और उसी सड़क के किनारे एक पुराना क्लिनिक। वहाँ रहता था डॉक्टर शिवराम। वो गांव का एक लौता डॉक्टर था। लोग कहते थे वो किसी को भी ठीक कर देता है, चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। उसके इलाज का एक नियम था, वो सिर्फ रात में मरीज देखता था। कुछ लोग कहते थे उसका इलाज अलग है और जो रात में उसके पास जाते हैं वो बदल कर लौटते हैं। एक दिन शहर से एक युवक अर्जुन गांव आया था। उसकी बहन मीना बहुत बीमार थी। गांव वालों ने कहा, अगर बचाना है तो रात में डॉक्टर के पास ले जाओ। अर्जुन को ये सब अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मीना को लेकर क्लिनिक पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर हल्की पीली रोशनी और अजीब सी गंध। डॉक्टर शिवराम सामने बैठे थे। उनकी आंखें गहरी थीं और चेहरा शांत। उन्होंने मीना को देखा और धीरे से कहा, इसका इलाज आसान नहीं है। क्या आप इसे बचा सकते हैं? बचा सकता हूँ, लेकिन कीमत लगेगी। क्या कीमत? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें यहाँ रात भर रुकना होगा और जो भी देखो सवाल मत करना। अर्जुन मान गया। डॉक्टर मीना को अंदर कमरे में ले गया। कुछ देर बाद अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगी। फुसफुसाहट, किसी के रोने की आवाज़। अर्जुन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आखिरकार उसने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जाकर देखा। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। अंदर डॉक्टर शिवराम अकेले नहीं थे, उनके साथ और लोग थे। वो लोग जिंदा नहीं लग रहे थे। वो सब मीना के चारों तरफ खड़े थे और कुछ बोल रहे थे। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। डॉक्टर शिवराम ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने कहा था सवाल मत करना। अर्जुन पीछे हट गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मीना बिल्कुल ठीक थी। अर्जुन खुश हो गया। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, अभी धन्यवाद मत दो, कीमत अभी बाकी है। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। डॉक्टर धीरे से बोले, हर जान बचाने के लिए एक जान देनी पड़ती है। अर्जुन जमा गया। किसकी जान? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा। जो सवाल करता है। अगली सुबह मीना घर लौट आई, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला और उस रात क्लिनिक के अंदर एक नई परछाई खड़ी थी, अर्जुन की। अर्जुन अब गायब था, लेकिन कहानी वही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वो अब क्लिनिक के अंदर था। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। वो हिलना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे उसका नहीं था। उसने नीचे देखा। उसके हाथ धुंधले थे। मैं क्या हो गया हूँ? अचानक एक धीमी आवाज़ आई, अब तुम हमारे जैसे हो। अर्जुन ने पीछे देखा। वही लोग जो उसने रात में देखे थे। अब वो समझ गया, वो सभी कभी इंसान थे। क्लिनिक के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ समय रुक गया था, दिन रात कुछ नहीं। अचानक डॉक्टर शिवराम सामने आए। अब समझ आया, उन्होंने पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया? अर्जुन चिल्लाया। मैंने तुम्हें नहीं बदला, तुमने खुद चुना। हर मरीज के साथ कोई आता है और जो नियम तोड़ता है वो यही रह जाता है। मैंने सिर्फ देखना चाहा था। जिज्ञासा सबसे बड़ी कीमत होती है। मेरी बहन? अर्जुन ने पूछा। वो ठीक है, क्योंकि उसकी जगह तुम यहाँ हो। अर्जुन की आंखों में से आंसू आ गए। डॉक्टर बोले, अब तुम भी मेरी मदद करोगे। जब अगला मरीज आएगा तुम उसे पकड़ोगे और उसे अंदर लाओगे। कुछ दिनों बाद एक नया इंसान अपनी बीमारी माँ को लेकर क्लिनिक आया। जैसे ही वो अंदर आया, अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वो अर्जुन था और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। अर्जुन अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था।
जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक रात गांव में एक और अजनबी आया। नाम था रवि। उसकी माँ बहुत बीमार थी। गांव वालों ने वही कहा, रात में डॉक्टर के पास जाओ। रात 12 बजे रवि अपनी माँ को लेकर क्लिनिक पहुंचा। वही पीली रोशनी, वही अजीब सन्नाटा। इस बार दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। रवि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अर्जुन था। रवि अंदर आया। डॉक्टर शिवराम ने उसे देखा। तुम देर से आए हो, लेकिन अभी भी समय है, उन्होंने कहा। क्या आप मेरी माँ को बचा सकते हैं? बचा सकता हूँ, लेकिन कीमत लगेगी। रात भर यही रहना होगा और सवाल नहीं पूछने। रवि मान गया। डॉक्टर माँ को अंदर लेके गया। अर्जुन अंधेरे में खड़ा था। इस बार वो चुप नहीं था। उसके मन में दो आवाज़ें थीं। उसे अंदर ले जाओ, यही तुम्हारा काम है। उसे बचाओ जैसे तुम खुद बचना चाहते थे। अर्जुन काँप रहा था। फिर वही फुसफुसाहट, वही डरावनी ध्वनियाँ। ये कैसी आवाज़ है? रवि ने कहा। रवि दरवाजे की तरफ बढ़ा। अर्जुन उसके सामने आ गया। रवि चौंक गया। तुम कौन हो? धीरे से उसने कहा। अंदर मत जाना। क्यों? रवि ने पूछा। क्योंकि वहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो मेरी माँ, अगर तुम अंदर गए तुम भी नहीं लौटोगी। रवि कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने दरवाजे से पीछे कदम रखा। अचानक पूरा क्लिनिक कांपने लगा। डॉक्टर शिवराम बाहर आए। तुमने नियम तोड़ा। अंदर की सारी परछाइयाँ हिलने लगी। अर्जुन ने मौका देखा। उसने रवि को बाहर धक्का दिया। भागो, वो चिल्लाया। रवि अपनी माँ को लेकर बाहर भाग गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह क्लिनिक बंद था। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद डॉक्टर शिवराम फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन कभी कभी रात में किसी को लगता था कोई फुसफुसाकर कह रहा है, अंदर मत जाना। उस रात के बाद गांव में सब बदल गया है। डॉक्टर शिवराम का क्लिनिक बंद हो गया। दरवाजे पर जंग लग गई, खिड़कियां टूट गई और लोग उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। कुछ चीज़ें कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। कई महीने बाद गांव में एक नया डॉक्टर आया, डॉक्टर नील। वो शहर से पढ़कर आया था, विज्ञान पर विश्वास करता था। गांव वालों की कहानियों को उसने हंसी में उड़ा दिया। एक दिन वो उस पुराने क्लिनिक तक पहुंचा। ये सब अंधविश्वास है, उसने खुद से कहा। उसने जंग लगा दरवाज़ा खोला। धूल, सन्नाटा और अजीब सी ठंडक। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कौन है? उसने ज़ोर से कहा। कोई जवाब नहीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। वो क्लिनिक फिर से वैसा ही दिखने लगा जैसा पहले था। डॉक्टर नील का चेहरा बदल गया। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। इलाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। अंधेरे से एक आकृति सामने आई। डॉक्टर शिवराम, तुम वापस? नील कांप गया। मैं कभी गया ही नहीं, उसने कहा। ये जगह इलाज नहीं, सौदा करती है। हर नई जिंदगी के लिए एक नई कीमत लगेगी। मैं ये सब नहीं मानता, उसने चिल्लाया। शिवराम की आंखें चमकी। तो फिर तुम यही रहोगे? कमरे में परछाइयाँ हिलने लगी। अचानक एक परछाई सामने आई। वो अर्जुन था। उसने नील की तरफ देखा। भागो, अभी! नील ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। जैसे ही वो बाहर निकला, सब कुछ फिर से वीरान हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, डॉक्टर नील गायब हो गया। उसका क्लिनिक खुला था, लेकिन वो नहीं था। और पुराने क्लिनिक के अंदर एक नई परछाई खड़ी थी, डॉक्टर नील की। गांव में अब दो डॉक्टर हैं, एक जो इलाज करता है और एक जो कीमत लेता है। यही इस कहानी का अंत है।